नमस्कार, मैं डॉक्टर मीनाक्षी वर्मा, MD ऑब्स्टेट्रिक्स एंड गायनेकोलॉजी, योर फ्रेंड, फिलोसोफर एंड गाइड। आज मैं बात करूंगी कि एक्टोपिक प्रेगनेंसी होने के बाद महिला को कब और कैसे अगली प्रेगनेंसी के लिए जाना चाहिए और क्या सावधानियां बरतनी चाहिए। एक बार जब एक्टोपिक प्रेगनेंसी हो जाती है तो महिला मानसिक रूप से बहुत डिस्टर्ब्ड हो जाती है। उसको ऐसा लगता है कि एक कॉन्फिडेंस लूज हो जाता है। उसको ऐसा लगता है पता नहीं अगली प्रेगनेंसी मेरी ठीक हो पाएगी कि नहीं, दोबारा एक्टोपिक तो नहीं हो जाएगी, मुझे प्रेगनेंसी दोबारा हो पाएगी कि नहीं, मुझे बच्चे हो पाएंगे कि नहीं। तो ये सब बात उनके मन में ख्याल आता ही रहता है। तो एक्टोपिक प्रेगनेंसी का ट्रीटमेंट कैसे हुआ है इस पर डिपेंड करता है कि आगे आपका क्या सावधानियां बरतनी है आपको और क्या हमें करना चाहिए। जैसे कि अगर ऑपरेशन से हुआ है ट्रीटमेंट, एक ट्यूब निकल गई है, तो क्या करते हैं कि 3 महीने तक यूजुअली कुछ नहीं करते हैं। और इन 3 महीनों में अगर मान लीजिए एक TB PCR पॉजिटिव आ गया है उस सैंपल में जो कि भेजा गया था आफ्टर द ऑपरेशन, तो हम एंटी ट्यूबरकुलर ट्रीटमेंट देते हैं 9 महीने तक और उसके बाद ही फिर प्रेगनेंसी के लिए ट्राई करना चाहिए। या अगर बैक्टीरियल इन्फेक्शन या सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीजेस की वजह से इन्फेक्शन की वजह से ट्यूब्स में ब्लॉकेज था, तब ऐसे केसेस में इनका ट्रीटमेंट होना चाहिए इन 3 महीनों में। जब ये 3 महीने पूरे हो जाएं, उसके बाद एक टेस्ट होता है जिसको हम HSG कहते हैं, हिस्टीरोसल्पिंगोग्राफी। जो दूसरी ट्यूब, बची हुई ट्यूब है, वो पेटेंट है कि नहीं, उसमें कोई पार्शियल ब्लॉकेज या कंप्लीट ब्लॉकेज तो नहीं है, ये टेस्ट करते हैं। और अगर वो टेस्ट में ठीक है तो फिर वो आप प्रेगनेंसी के लिए ट्राई कर सकते हैं 3 महीने के बाद। 3 महीने में हार्मोनल इम्बैलेंस भी ठीक हो जाता है और जो सर्जिकल साइट में जो टेंडरनेस है, जो पेन है, जो हीलिंग है, वो कंप्लीट हो जाती है। यू कैन इजीली गो फॉर प्रेगनेंसी ट्राई। अगर मान लीजिए मेडिसिन से हुआ है, जैसे मेडिसिन में क्या होता है, हम एक मेथोट्रेक्सेट नामक दवाई है जो देते हैं, विच इज़ एन एंटी कैंसर ड्रग। और ये एंटी कैंसर ड्रग जो है दी जाती है, तो इसके पहले भी हम लिवर फंक्शन टेस्ट, रीनल फंक्शन टेस्ट या ब्लड काउंट्स या कोगुलेशन स्टडी, ये सब करवाने के बाद ही अगर ये सब चीज़ें ठीक हैं और कोई कॉन्ट्राइंडिकेशन नहीं है, तभी हम ये दवाइयाँ देते हैं। और जब ये दवाई दे के ट्रीटमेंट होता है तो इसके देने के बाद हर हफ्ते एक ब्लड टेस्ट होता है जिसको हम बीटा HCG कहते हैं, ब्लड का टेस्ट है। और जब तक ये ब्लड टेस्ट नेगेटिव नहीं आ जाता, उसके बाद हम 3 महीने का टाइम देते हैं कि इस 3 महीने में भी आपको अभी कंसीव नहीं करना है। मेथोट्रेक्सेट जो भी आपको मिला है उसके पूरे साइड इफ़ेक्ट्स पूरी तरह से ख़त्म हो जाए और फिर आप प्रेगनेंसी के लिए जा सकते हैं। अगर एक्सपेक्टेंट ट्रीटमेंट से हुआ है तो फिर कोई दिक्कत नहीं है, आप 3 महीने के अंदर इजीली ट्राई कर सकते हैं। नॉर्मली भी बिना किसी ट्रीटमेंट के 65% ऑफ पेशेंट्स जो एक्टोपिक के हैं वो 1.5 साल के अंदर कंसीव कर लेते हैं अपने आप। 85% 2 साल के अंदर कंसीव कर लेते हैं। और अगर मान लीजिए आपकी एज 35 ईयर्स से ज़्यादा है तो फिर हम 6 महीने से ज़्यादा हम एडवाइस नहीं करेंगे कि आप रुके। अगर 6 महीने में नहीं होता है या और दूसरे केसेस में यंग पेशेंट में 2 साल तक नहीं हो पाता है, तो फिर आपको जो आर्टिफिशियल टेक्निक्स हैं, रिप्रोडक्टिव टेक्निक्स ART, जैसे कि IVF है, उसके लिए आपको जाना पड़ेगा। बिकॉज देन दैट मीन्स कि बिना उस हेल्प के शायद आपका कंसेप्शन ठीक से नहीं हो पाएगा। मुझे उम्मीद है ये इन्फॉर्मेशन आपको अच्छी लगी होगी। अगले हफ्ते फिर मिलेंगे एक नए वीडियो के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।